विश्व के एकमात्र माता कौशल्या के मंदिर में कौशल्या महोत्सव की शुरुआत हुई है और जिस तरह से अलग अलग कलाकार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पद्मश्री कैलाश खेर जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, आप राजधानी रायपुर आए हैं, माता कौशल्या की नगरी, भगवान श्री राम का ननिहाल है, क्या कहना चाहिए? जी, बहुत ही पावन भूमि है। जब जब हम छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये नारा हम देकर जाते हैं, ये मंत्र फूंक कर जाते हैं। आज भी हमने अपने ट्विटर पर और इंस्टा पर सुबह ही ये लिख दिया कि आज हम ऐसी पावन थली पे जा रहे हैं जो शिल्पकारों की नगरी है, खनिज पदार्थों की नगरी है, रमणीय स्थली है और पर्यटन की दृष्टि से इतनी बड़ी जगह है कि भारत के हर खंड की अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन इस खंड की अपनी पौराणिक विशेषताएं होती हैं। और आज की विशेषता इसलिए बड़ी है कि आज न केवल हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आए हैं, परंतु पर्यटन में भी आध्यात्मिक पर्यटन, माता कौशल्या महोत्सव यानी मेरे भगवान राम की ननिहाल ये खंड और दंडकारण्य, यहाँ पर ये ऐसे वन थे, ऐसा वन क्षेत्र था जहाँ पर 14 वर्ष के वनवास के मध्य मेरे भगवान राम ने 10 वर्ष यहाँ गुजारे थे इन वनों में। और जो शबरी के बेर जिसको हम बोलते हैं, वो शिवरी हैं, वो भी यहीं इसी खंड में पाई जाती हैं। तो ये सारी जो पौराणिक कथाएं यदि हम सोचें तो भगवान ने इस धरती पे रची है। तो ये है, ये कौशल राज्य है, ये यहीं से माँ भानुमती कौशल्या बनी थी विवाहोपरांत। तो ये बहुत ही पौराणिक, बहुत ही सार्थक, बहुत ही गरिमामय थली है जिसका नाम आज का, इस युग का छत्तीसगढ़, और उसकी भी राजधानी में हम बैठे हैं, बहुत बढ़िया वाली जगह पे। और बड़े प्यारे मीडिया के लोग भी हैं, बेचैन नहीं हैं, बहुत शांत और आनंद में हैं। तो इसी से पता लग रहा है कि ये धरती आध्यात्म की थली है। जी सर, आप जिस तरह से आपका गेटअप है, आप दोनों हाथों में घड़ी पहने हैं सर, ये मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये कारण क्या है सर, इसको मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हर बात का कारण नहीं होता, हर बात होती है। क्या बात है बस ये क्या बात है सर? बिना कारण के भी कुछ जीना चाहिए। और मैंने 2 घड़ी पहनी है क्योंकि मेरे पास 2 घड़ी थी। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं लोग कि यार मेरे भी पास थी 2, लेकिन तूने पहनी नहीं, तेरी ये सब गड़बड़ हो गई। तो मेरे पास 2 घड़ी हैं और 2 हाथ हैं, तो मैंने दोनों का प्रयोग किया है। सर, ये आपकी लाइफ में कैसा दौर आया जब आप सुसाइड करने के लिए आपने बताया? वो कैसा दौर था? उसको हाईलाइट ना कीजिए, नहीं करेंगे, लेकिन कभी भी नकारात्मक बातें नहीं करनी। गई को जान दे, रही को थाम। आज जो आप हैं, आज आप कैसे हैं, माना कि आपने कटुता झेली है, माना कि आपने विषमताएं झेली हैं, लेकिन आज आप समता के गीत गा रहे हैं, प्रेम के गीत गा रहे हैं, आध्यात्म की छटा बिखेर रहे हैं अपने गानों में। और चाहे वो सैया हो, चाहे वो आज मेरे पिया घर आवेंगे, चाहे वो चांदन में हो, हर रोमांटिक गानों में भी ईश्वरीय कोई तत्व दिख रहा है। इसी से युवाओं पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और युवाओं का मतलब होता है वायु, प्राण वायु। तो हमारे समाज की प्राण वायु हैं युवा। हरिओम। जी सर, एक आपसे, चूंकि हमारे दर्शक नाराज हो जाएंगे अगर आपसे गाना नहीं गवाएं, तो आप एक आध्यात्मिक सॉन्ग सर आदमी गाने तो अच्छा रहेगा। कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। तो ये हैं पद्मश्री कैलाश खेर जी, जिनसे हमने बातचीत की। जिस तरह से उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से काम हो रहा है, साथ में माता कौशल्या के इस आयोजन में पहुंचे हैं। आज शाम वे यहाँ पर दर्शकों को भक्ति में सराबोर करेंगे। और जिस तरह से माता कौशल्या का जो उत्सव मनाया जा रहा है, देश भर के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसमें कैलाश खेर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। सिद्धार्थ श्रीवासन, ATV भारत, रायपुर।